नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग, आपके मतलबी दोस्त या रिश्तेदार आपके मुंह पर तो बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए जहर भरा हुआ है। वे आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं और आपको गिराने की साजिश रचते हैं। आप उनकी मीठी बातों में आकर उन पर अंधा भरोसा कर लेते हैं और बाद में जब आपको धोखा मिलता है तो आपका दिल पूरी तरह टूट जाता है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां हर इंसान ने अपने चेहरे पर भलाई का एक झूठा मुखौटा पहन रखा है। आप सोचते हैं कि किसी के मन को पढ़ना असंभव है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि चालाक लोग अपनी डार्क साइकोलॉजी से आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी चेतना और अवचेतन मन की वो गुप्त विद्या बताई थी, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप बिना सामने वाले के बोले ही उसके चेहरे, उसकी आंखों और उसके हाव भाव से उसके मन की हर कड़वी बात और सच को पहले ही भांप लेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध की सभा में एक बहुत ही शातिर और चालाक बहरूपिया आया। वह लोगों को धोखा देने और उनके मन के डर का फायदा उठाने में माहिर था। उसने सोचा कि आज मैं बुद्ध को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे कुछ कीमती उपहार लूंगा। वह बुद्ध के सामने आया और बहुत ही विनम्र बनकर हाथ जोड़कर रोने का नाटक करने लगा और कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं अपनी सारी धन दौलत छोड़कर आपके चरणों में संन्यास लेना चाहता हूं। मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शांत रहकर उसकी आंखों में देखा। बुद्ध के चेहरे पर वही चिरपरिचित गहरी और रहस्यमयी मुस्कान थी। बुद्ध ने बिना लड़े बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मित्र, तुम्हारा मुखौटा बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ तुम्हारा लालच और धोखा तुम्हारी आंखों से साफ झलक रहा है। तुम यहां संन्यास लेने नहीं, बल्कि अपनी चालाकी से संघ को लूटने आए हो। वह बहरूपिया स्तब्ध रह गया। उसके पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध ने बिना किसी के बताए उसके मन का राज कैसे जान लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि जब आपका अपना मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, तो सामने वाले के अशांत मन की तरंगें आपके भीतर खुद ब खुद प्रतिध्वनित होने लगती हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि उनका खुद का मन इतना अशांत और वासनाओं से घिरा हुआ है कि वे दूसरों की चालाकियों को कभी देख ही नहीं पाते। वे सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में खोए रहते हैं और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, बहानों को लात मारने की या एकांत में बैठकर अपनी आत्मशक्ति को जगाने की बारी आती है, तो उनका दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज थोड़ा थका हुआ हूं। वे यह भूल जाते हैं कि कलयुग के इस मतलबी दौर में अगर आपकी मानसिक दृष्टि कमजोर है तो लोग आपको कदम कदम पर इस्तेमाल करेंगे और कंगाल बना देंगे। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी आज ये मानते हैं कि इंसानी शरीर और उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या उसके मन में कोई खोट होता है, तो उसकी सांसों की गति, उसकी आंखों का घूमना और उसके बैठने का तरीका बदल जाता है। लेकिन इसे केवल वही इंसान देख सकता है जो खुद भीतर से गहरा और खामोश हो। बुद्ध का नियम कहता है कि अगर किसी के मन की बात जाननी है तो सबसे पहले खुद को पूरी तरह से शांत रखना सीखो। जब आप फालतू की महफिलों में बोलना बंद कर देते हैं और अकेले जीना सीख जाते हैं, तो आपकी अवलोकन शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर इतनी खतरनाक हो जाती है कि आप सामने वाले के इरादों को उसकी पहली ही बात से पकड़ लेते हैं। जो लोग आज आपके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं, उनसे बहस करके उन्हें यह मत बताओ कि आप उनके राज जानते हो। अपने इस ज्ञान को अपनी गुप्त ढाल बना लो। अपनी गंदी आदतों को लात मारो, खुद पर कंट्रोल करना सीखो और अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा कर रखो। जब आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जागृत होने लगता है, तो ब्रह्मांड आपको हर धोखेबाज के इरादे पहले ही संकेत के रूप में दिखा देता है। अब आपको क्या करना है? क्या हर किसी पर शक करना शुरू कर देना है? बिल्कुल नहीं। आपको बस सजग और जागरूक बनना है। खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपकी आंखों का तेज देखकर ही
चालाक लोग आपके सामने झूठ बोलने से डरने लगे। अपनी सीमाओं को खुद तय करो। भेड़ें हमेशा हर मीठी आवाज पर भरोसा करके कसाई के पीछे चल देती है, लेकिन शेर हमेशा शांत रहकर हवा का रुख भांप लेता है और उसे अपने शिकार के हर कदम का पहले से अंदाजा होता है। आपको भेड़ नहीं, अपने जीवन का वो निडर और अंतर्दृष्टि वाला शेर बनना है जिसे कोई अपनी चालाकी से कभी मात न दे सके। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि यहाँ लोग आपके सगे तभी तक हैं जब तक उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा है। इसलिए दूसरों की मीठी बातों में आकर अपनी गुप्त बातें और अपने प्लान्स उन्हें बताना बंद करो। महात्मा बुद्ध की इस अद्भुत मानसिक विद्या को समझो, अपने मन को ध्यान से स्थिर करो और अपने मार्ग पर पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहो। जब आपकी आंतरिक दृष्टि मजबूत होगी तो दुनिया का बड़े से बड़ा चालाक इंसान भी आपके सामने आने से कतराएगा। अगर आज की इस वीडियो से आपको इंसानी दिमाग को समझने और खुद को धोखे से बचाने की नई राह मिली हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस सीधे और भोले दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, शांत रहिए और अपनी आंतरिक शक्ति से आगे बढ़िए। धन्यवाद।